सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 22 वट सावित्री व्रत वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्याप्त 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। यह क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। इसमें स्त्रियां सौभाग्य के लिए किस प्रकार अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और कैसे पारण करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे पशानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्री, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत पुष्प से पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा उस दिन की जाती है। भक्ति से नवेद इस मंत्र को जपती है और वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ भगवान के नाम जपती है। इस व्रत को सम्माहित चित्त से 1 वर्ष तक करे तथा रात्रि में भोजन करे और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजा करे और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाए। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करे और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करे कि हे जगदीश, आज से लेकर 3 रात्रि पर्याप्त तक मैं इस व्रत का पालन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर सावित्री पूजन करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही भोजन करें। हे शुभेर, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न करना। इसके पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करे और उस वंश पात्र को वस्त्र सहित प्रतिमा रखे। स्वर्ण की प्रतिमा, ब्राह्मण तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करे और पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य करके सभी प्रकार का पूजा करे। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शयन तथा स्थापित करे और काष्ठ की भी पूजा करे। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, प्रतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, यह सभी व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के करने से उनकी सभी मनोकामनाएं